ज्योतिष शास्त्र के ख्यात व्यक्तित्व और राष्ट्रपति सम्मान से नवाजे गए प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री पंडित सुरेश महाराज ने इंदौर में अपने अनुयायियों के बीच भविष्यवाणी की है और कोरोना महामारी को लेकर अपनी बड़ी भविष्यवाणी भी उन्होंने की है। देखिए एमपी न्यूज से खास बातचीत में महाराज ने क्या क्या कहा। इस दुनिया, इस सृष्टि को यदि कोई संचालित करता है तो वो है नवग्रह। नवग्रह और नक्षत्रों का क्या कुछ प्रभाव एक जातक की जीवन पर पड़ता है और कैसे हमें ये ज्योतिष विद्या, जो कि भारतीय पुरातन काल की एक विशिष्ट पहचान भी रही है, वो हमें क्या सही मायनों में विज्ञान से भी जोड़ती है। तमाम मसलों पर बात करेंगे और आज के इस घोर कलयुग में कैसे युवाओं को धर्म, भक्ति और अध्यात्म से जोड़ने के लिए पूरे देश और दुनिया का भ्रमण करते हैं पंडित सुरेश शर्मा जी महाराज। आज वो इंदौर पधारे हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और उनके दिल की बात जानने समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने देखा कि पूरा जीवन आपने अध्यात्म की जागृति को फैलाने में, धर्म की पताका को लहराने में और ज्योतिष विद्या का प्रचार प्रसार करने में व्यतीत किया है। किस तरह से आप अपने जीवन के इस पड़ाव पर आज के युवाओं का मार्गदर्शन करते हैं? मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत आपका अभिनंदन। ये विषय पूछकर आपने हमारे हिंदुस्तान की 90 करोड़ की जनता को आपने एक बहुत अच्छा संदेश पूछा है। हमारी प्राचीन ज्योतिष, खगोल और विज्ञान, ये दूध और पानी जैसी मिलावट स्थिति है। विज्ञान और ज्योतिष में कोई अंतर नहीं है। जो भी ये पृथ्वी पर 9 ग्रहों का असर मानव पर जो जन्म के टाइम पे राजा विक्रमादित्य ने जो विज्ञान का अवलोकन करके और ज्योतिष खंड बनाया, जैसे चीनी की शक्कर बना लो, चाय बना लो, मिठाई बना लो, इसी प्रकार से राजा विक्रमादित्य ने विज्ञान को और ग्रहों का निराकरण करके हमारे सब सनातन धर्म को, जो मानव पर जो जन्म पैदा होता है, ग्रहों के असर पड़ती है, उसके उपाय, 9 ग्रह, संचित कर्म, ग्रहों से मनुष्य को क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं, मनुष्य को ग्रहों को नमन करने से क्या फ़ायदा होता है, ग्रहों का पूजन कराने से क्या होता है, कब कब ग्रहों से ये सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, आपत्ति विपत्ति, मनुष्य की आयु, कीर्ति, सम्मान और विकास, ये हम ज्योतिष और विज्ञान के द्वारा ज्ञान को विज्ञान बताया है। जो आदमी को ज्ञान हो गया वो विज्ञान का आविष्कार में परिवर्तन हो गया, कन्वर्ट हो गया है। बल्कि ज्ञान और विज्ञान और ये ज्योतिष खंड के 9 ग्रह साक्षात हैं। जो भाई जन्म कुंडली क्यों बनाई? अरे पहले तो राजा विक्रमादित्य के ज़माने में पांडुलिपियाँ हुआ करती थी। क्या थी? वो पांडुलिपियाँ आज भी सर्जिकल है। उनमें ही निशान ज्योतिष और रेखाओं के विषय में आपको ज्ञान और दर्शाया गया है। इन रेखाओं का आंकलन करा है और उन्होंने भूमध्य रेखा, मध्य रेखा, ये तीनों रेखा, कर्क रेखा किसने निकाली? राजा विक्रमादित्य के टाइम की है, जिसको आज उज्जैन में महाकाल पर पूजा होती है, मंगलनाथ की। ये ज्योतिष और विज्ञान का दूध और पानी जैसा मेल है। सूर्य और चंद्रमा जैसा है। सूर्य है तो चंद्रमा है। ये इसी प्रकार से मेरे भक्तों से मेरा अनुरोध है, जो भाई 9 ग्रहों को रोज़ नमस्कार करेगा, जो भाई नवग्रह और खगोल पद्धति को हमें परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होगा और जो परमात्मा को और नवग्रह को ज्ञान विज्ञान को प्राप्त होकर यश और कीर्ति सम्मान को, इसके लिए हमारे भारत खंड में उज्जैन नगरी में सत्य में प्रमाणित शास्त्र हैं, प्रमाणित स्थान है और ग्रहों की चाल का लक्ष्य केंद्र है। महाराज जी, क्या मानते हैं आज के दौर में जब विज्ञान इतनी आगे बढ़ चुका है, इतनी तरक्की कर चुका है, आज के युवा वो एस्ट्रोलॉजी से दूरी बनते हैं। वो मानते हैं कि ये जो ज्योतिष शास्त्र है या ज्योतिष विद्या जो है, इसका कई लोग गलत इस्तेमाल भी करते हैं। कई व्यवसायीकरण भी जो है ज्योतिष विद्या का हमने देखा है। ये एक घोर विडंबना का भी विषय है। आप इस पर कोई चिंतन मनन करते हैं? बिल्कुल करेंगे। मैं सब विद्वानों को निवेदन करता हूँ कि ज्योतिष विषय हर आदमी का नहीं है। इसमें आदमी को थोड़ा सा ध्यान योग के द्वारा ग्रहों की चाल और
खुद के स्तर पर वो फलित सही ढंग से नहीं करके जनता को सही रास्ता नहीं बता पाते, उसके कारण सारे विद्वानों की बदनामी होती है, धर्म की होती है और हमारे पंडित लोगों की, क्योंकि हर आदमी एस्ट्रोलॉजी नहीं है। धर्म की आड़ में कभी भी इस विषय को धंधा कुछ लोगों ने बना लिया है, उसी की ये लोगों के सामने बातें आती है। जो आदमी प्रामाणिकता से और ग्रहों ज्योतिषकार है, ज्योतिष का लक्ष्य प्राप्त कर चुका है, उसको ये बातों का ध्यान रखना होगा। इसी से लोग पंडितों से और ये एस्ट्रोलॉजियों से डरने लग गए हैं। महाराज जी, हमने सुना है कि आपने पूरा जीवन जो है अपना इस विद्या को समर्पित किया है। कई देश के बड़े नामचीन हस्तियां, कई बड़े राजनेता आज भी आपसे मार्गदर्शन और दिशा निर्देश लेते हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है और आप कैसे उन्हें सही दिशा दिखाते हैं? जो भी हमारे भारत देश के अच्छे अच्छे मंत्री, शिक्षा और जिन्होंने इस देश के लिए चमत्कार दिखाया, उनने हमसे लाभान्वित हुए हैं। दिशा निर्देश हम उस काम को करते हैं जैसे समुद्र में तुम्हारा वो है दिशा निर्देशक, किधर चलना है, कितनी हवा आएगी, कैसा टेम्परेचर, कब ज्वार भाटा आएगा, कब भूकंप आएगा, कितना तापमान है, कितनी सेल्सियस, समुद्र की सतह से हम कितनी दूर है, हम वो पंडित हैं। हम अगर आप लोग एक दूसरे से मुलाकात करेंगे तो हमारे पास सूचना केंद्र जैसा लक्ष्य निर्धारित ग्रहों का और खगोल भूगोल का जानने मिलेगा। और मैं इतना ही कहकर आपसे विराम लेता हूँ कि ज्योतिष सत्य है, पर उसका भगवान की कृपा से जो कर रहे हैं उनको थोड़ा ध्यान उचित अनुचित का रखना होगा। एक आखिर में जाते जाते आप अपनी भविष्यवाणियों के लिए भी जाने पहचाने जाते हैं। ये कोरोना जो चीनी वायरस आया, इसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, लेकिन इसको लेकर कोई पहले से अंदेशा या भविष्यवाणी किसी भी ज्योतिष विज्ञान या विद्वान ने नहीं की थी। आप क्या मानते हैं और आने वाले समय के लिए देश और दुनिया के सामने क्या चुनौतियाँ होंगी, क्या उस पर कोई भविष्यवाणी आप करने वाले हैं? बिल्कुल आप लोगों को मैं इतना तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा ध्यान योग, कर्म योग, ज्योतिष के द्वारा जो अध्ययन करा है, यह हमारे को विरासत में सनातन धर्म में वनस्पतियों का गहरा नाता है। और जो पीपल, वृक्ष, बट, इन पेड़ों का निर्माण लगाएंगे तो कभी भी मेरे भारत भूमि में ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी, न मेरे भारत भर में ये रोग, कोई भी मृत्यु योग नहीं बनता है। ऐसा कोई भी रोग नहीं आएगा जो अब आया। और ये अगर पुनः फिर से सर्चिंग जो भारत में अब देखने मिला है सनातन धर्म को वापस से जागृति अवस्था में, उससे मुझे ये लगता है कि आने वाले 100 वर्ष तक हमें कोई भी भयभीत करने वाली बीमारी नहीं आएगी। अफवाहों से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ महाराज जी बात करने के लिए। आप देख सकते हैं कि उम्र के इस पड़ाव में भी उनके चेहरे पर एक तेज है, एक ओज है और बातों में बड़ी गहराई है, जो कि आने वाले कल का एक दर्पण भी हमारे सामने प्रस्तुत करती है। पंडित सुरेश शर्मा जी न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में जाने पहचाने जाते हैं। अपनी विख्यात भविष्यवाणियों के लिए अपनी एक अलग पहचान और मुकाम रखते हैं। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि कोरोना जैसी भयावह महामारी का जो दौर है वो अब समाप्ति की ओर है और भविष्य में ऐसी कोई और महामारी आने का फिलहाल तो कोई अंदेशा नजर नहीं आता है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या ज्योतिष विज्ञान इसी तरह से विज्ञान के तमाम पहलुओं पर भी अपना प्रकाश डालेगा और आज के दौर के नए युवाओं को क्या सही दिशा प्रदान कर पाएगा। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।